एक स्टोरी जो आपको एवरेज स्टूडेंट से टॉपर स्टूडेंट बना देगा। बड़ा ही अजीब सा टाइटल है, बहुत अजीब सा लग रहा है यार, ये कैसे पॉसिबल है। सीरियसली आप देखिएगा इस स्टोरी को, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। ठीक है, बहुत छोटी स्टोरी है, आप इसको देखिए। और इसके जब एनालिटिकल पार्ट पे जाएंगे तो मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ कि भी आपकी जो एक सोच है पढ़ाई के लिए, एक जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है ना, उसका जो की पॉइंट है उसको ये स्ट्राइक करेगा पॉजिटिव वे में। ठीक है, तो आप इसको देखिए और इसके एनालिटिकल पार्ट पे जाइएगा, मतलब मज़ा आ जाएगा। मतलब बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी, आप इसको देखिए। तो ये जो स्टोरी है ये गौस साहब के बचपन की स्टोरी है। ठीक है, और इनके बारे में ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसको एक बार देखिएगा। और मतलब कितना भी कहा जाए बहुत कम ही लगेगा आपको, बट पहले स्टोरी पे चलते हैं, आपके पास भी बहुत कम टाइम होगा। ठीक है, तो इनके बचपन की कहानी है। मतलब आप कह सकते हैं कि जब वो एग्जैक्ट तो वो फिगर नहीं है, अलग अलग जगहों से है कि जब वो 7 साल के थे। ठीक है, जब वो 7 साल के थे, क्लास 2 में पढ़ते थे शायद, सेकंड स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो कहानी है। तो एक दिन की कहानी की भी टीचर ने कहा कि भाई उनको या तो कई अलग अलग जगहों पे कहीं पे पनिशमेंट के तौर पे कहा जाता है कि पनिशमेंट के तौर पे उनको ये करने को कहा गया था, या कहीं पे कहते हैं कि भाई टीचर को थोड़ा टाइम निकालना था। तो उन्होंने सभी बच्चों को कहा, अगर टाइम निकालने वाली बात सही है तो सभी बच्चों को कहा होगा, या अगर सिर्फ गौस साहब को पनिशमेंट देना होगा तो सिर्फ इनको कहा गया होगा। ठीक है, बट हम लोग पॉइंट पे चलते हैं कि भाई कैसा हुआ था वो मैटर नहीं करता, हुआ क्या था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनको ये टास्क मिला, उनको कहा गया कि भाई आप 1 to 100 जितने भी नंबर से सबको ऐड करो। ठीक है, मतलब 1 to 100 मतलब 1 से लेकर के 1, मतलब समिंग अप करना है पूरे को कि भाई 1, ठीक है, +2 +3 +4 +5, ये समझ पा रहे हैं आप, है ना। अप टू 100 तक इनको करना था। ठीक है, वो मतलब ऑलमोस्ट इंस्टेंटली उन्होंने ये रिप्लाई किया था, बहुत कम टाइम में उन्होंने आंसर कर दिया कि भाई इतना आंसर होगा, ये 5050 ये आंसर होगा। ठीक है, अब ये क्लास 2 के बच्चे के लिए, सेकंड स्टैंडर्ड में स्टूडेंट पढ़ रहा है। आप में से बहुत लोगों को एपी अभी आपने पढ़ा हुआ है, 10th में या क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा। तो आपको पता है कि चलो ठीक है, नेचुरल नंबर्स को अगर ऐड करना है 1 to समथिंग n तक तो वो हमारे पास फार्मूला है, बट वो सेकंड स्टैंडर्ड में उस स्टूडेंट के पास वो फार्मूला भी नहीं था। ठीक है, तो अब वो कहते हैं कि भी हुआ कैसे होगा, है ना। तो उसके लिए एक दो कहानियाँ हैं, तो दो अप्रोच है। तो जो पहला जो सबसे ज़्यादा फेमस जो अप्रोच जो बताया जाता है, ठीक है, वो ये है कि उन्होंने ऐसा सोचा होगा या ऐसा किया होगा या ऐसा किया था उन्होंने कि भी उन्होंने ऐसा एज्यूम कर लिया कि भाई चलो ठीक है, जो हमें आंसर बताना है दैट इज़ एस। और उन्होंने एस को ऐसा लिख दिया कि 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है, अप टू 100। ठीक है, फिर से उन्होंने सोचा कि भाई ठीक है ये एस है तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। फिर एस को लिख दिया उन्होंने 100 + 90। सेकेंड स्टैंडर्ड के स्टूडेंट की बात है ये। ठीक है, 7 साल का बच्चा, 98 + 97, और फाइनली ये 1। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दिया, दोनों दो इक्वेशन टाइप का बना कि भाई पेयर में आ रहा है। मैं इक्वेशन के तरीके से समझा रहा हूँ, उन्होंने मेंटली इसको किया था, दिमाग में किया था कि भाई 2s, आंसर s होगा, s चाहिए तो उन्होंने ऐसा लिख दिया 2s। तो ये सभी 101 हो जाएगा, नहीं, 101 + 101 + 101, सभी 101 ही आएगा। ठीक है ना, +101। ठीक है, तो ये अप टू कहाँ तक गया, 100 होगा। तो उन्होंने ऐसा लिखा कि भी 2s = 101 × 100। ठीक है, तो फाइनली आंसर तक पहुंच गए कि भाई तब वो एस जो चाहिए था, जो टीचर को चाहिए था, जो उन्होंने पूछा था, वो क्या हो जाएगा, 101 × 100 ÷ 2। ठीक है, तो कितना आएगा, 101 × 50। तो फाइनली जो आंसर वो क्या होगा, 5050। ठीक है, एक दूसरा अप्रोच भी है कि भाई कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने ऐसा किया होगा। ठीक है, वो भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो में लगाऊंगा। बट अब देखिए कि भाई जो बात थी कि भाई एवरेज से टॉपर बनने वाली बात, तो कोई मैजिक तो है नहीं।
ठीक है, लेकिन एक अप्रोच की बात करते हैं, एक समझ की बात करते हैं, एक सोच की बात करते हैं, ठीक है, उसके बाद फाइनली कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, है ना। ये ऐड करना सबको आता होगा, आपको भी आता होगा, उस क्लास में और भी जितने स्टूडेंट्स होंगे सबको आता होगा, मल्टीप्लाई करना भी सभी को आता होगा सेकंड स्टैंडर्ड में। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन उसके बाद एक परफेक्ट स्ट्रैटी पे जा कर के एग्जीक्यूशन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था यहाँ पे, कि भाई जो टास्क मिला है, ठीक है, उस टास्क को ऑब्जर्व किया गया कि भाई मुझे चाहिए क्या, ठीक है। ये मतलब एक ओवरव्यू, मतलब इसको कह सकते हैं ना कि पूरी कंप्लीट एनालिसिस आप देखें कि भाई चाहिए क्या और हमारे पास क्या टूल्स अवेलेबल हैं। उन्होंने कुछ ऐसा नहीं, कुछ मैजिकल, कुछ नया थ्योरी यूज़ नहीं कर लिया, कुछ नया फॉर्मूला यूज़ नहीं किया। उनके पास जो चीज़ें थी जो और भी बच्चे कर सकते थे, उन्हीं चीज़ों को अप्लाई किया और उसको अप्लाई करके उन्होंने ये आंसर बहुत कम टाइम में निकाल लिया, ठीक है। अब ये बात आपके लिए क्यों फिट आएगी, आपको तो वापस कैलकुलेट करना नहीं, कोई आपसे एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाएगा ये, ठीक है। बट ये जो अप्रोच है, ये जो कॉन्फिडेंस है, ठीक है, ये हम लोग यहाँ से इंस्पायर हो सकते हैं, यहाँ से हम अपने तरीके को, हम अपने अप्रोच को थोड़ा चेंज कर सकते हैं। आपको फिज़िक्स में न्यूमेरिकल्स मिलते हैं, आपको केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स मिलते हैं, अगर मैथ्स के कुछ मुश्किल क्वेश्चंस मिलते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। भाई अगर मैथ्स का भी कुछ मुश्किल क्वेश्चन है, कुछ ईजी क्वेश्चन है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? भाई फॉर्मूले तो ऑलमोस्ट वैसे ही लगते ना। थोड़ी बहुत मुझे मैथ्स आती तो मैं बता सकता हूँ कि भाई लेवल 1 हो या लेवल 3 हो, फॉर्मूले या जो कॉन्सेप्ट्स है वो तो ऑलमोस्ट एक जैसा होता है। हाँ, क्वेश्चन जो मिलता है वो टास्क डिफ़िकल्ट दिखता है हमें, क्योंकि वो जो कॉपी बुक स्टाइल है या जो रिपीटेड जो मेथड्स हैं, ठीक है, उसे कुछ नया पूछ रहा होता है। जैसे हम आईआईटी की बात करें या अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करें, ठीक है, इवन कि हम स्कूल एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे हो अपने आप को। तो यहाँ पे कहने का मतलब स्टोरी के पीछे बस यही चीज़ थी कि भाई हमें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, जो चीज़ें हमने सीखी है, ठीक है, उसके बाद अपने पे रिलाई करना है, आपको सोचना है, आपको समझना है, क्वेश्चंस को समझना है। देन आपके पास जो भी अवेलेबल है टूल्स, जो मेथड्स हैं, जो फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले अप्लाई करिए, वो कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करिए, मेथड अपने आप निकल आएगा, ठीक है, वो क्वेश्चन के हिसाब से उस मोमेंट पे निकल के आएगा। तो बस चीज़ है कॉन्फिडेंट होने की। हर स्टूडेंट अपने आप में इंटेलिजेंट होता है, ठीक है। तो आप अगर ऐसा सोच रहे कि आप एवरेज स्टूडेंट हो, यहाँ पे हमारा कहने का मतलब एवरेज और टॉपर का मतलब ये नहीं कि क्लास का फर्स्ट रैंक एंड लास्ट रैंक, ठीक है। यहाँ पे सोच की बात है कि आप अपने आप को सोचना शुरू करो कि यस, आप भी टॉपर हैं। टॉपर मतलब आप इंटेलिजेंट हैं, आप अच्छा कर सकते हैं। ज़रूरत है चीज़ों को समझने की, एक अप्रोच को चेंज करने की, ठीक है। तो इस इजी लेक्चर पे ये जो चैनल है, अलग अलग वीडियोस आपको मिलेंगे, चाहे वो मैथ्स हो जाए, ठीक है, या फिर फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, इवन की सोशल साइंस, ठीक है। आप एक बार देखिएगा, वहाँ पे पूरी कोशिश की गई है कि सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स पे जाया जाए। अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट पता है, देन आपने मेथड्स अप्लाई कर सकते, आप अपने अप्रोच को मॉडिफाई कर सकते, या रिक्वायरमेंट जैसी हो, टफ़ टास्क हो, आसान हो, जो भी हो, उसके अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि भाई सब्जेक्ट समझ आने लग जाएगा, आपका इंटरेस्ट उसमें दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये इंस्पायरिंग स्टोरी लगी, मुझे तो पर्सनली बहुत इंस्पायरिंग ये लगा था स्टोरी जब मैंने पहली बार सुना था इसको, ठीक है। एक दूसरा वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ, उसमें फिर मैं एक दूसरा मेथड भी, कि एक और भी है इसमें, कि भी हो सकता है कि उन्होंने ऐसा भी सोचा होगा। उसमें तो प्लस माइनस ऐसा लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी, वो डायग्राम से और वो पॉइंट और डॉट से निकाल सकते थे, ठीक है। तो अगर आपको समझ आया, अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करिए। ये चैनल हमारा तो है जिसमें सब्जेक्ट्स तो आते ही आते हैं, बट हमने अभी शुरू किया हुआ है कि कुछ इस तरह की चीज़ें भी लेके आए हम लोग वीडियो के थ्रू, जो आपको इंस्पायर करे, मोटिवेट करे, ठीक है। आपकी जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं पढ़ाई को लेकर के, है ना, सब्जेक्ट से अलग, वो चीज़ें थोड़ी ख़त्म हो, ठीक है। तो अगर समझ आया तो ज़रूर लाइक करिएगा, अच्छा लगा है तो शेयर भी करिएगा, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रह जाएं, है ना। अगर आप ये फेसबुक या व्हाट्सएप पे देख रहे हैं तो आप यूट्यूब पे चैनल पे हमारे ज़रूर चले जाइएगा, www.youtube.com, ठीक है, और उसमें इजी लेक्चर सर्च करेंगे, ठीक है, मतलब सिर्फ ये इजी लेक्चर डाल देंगे, सिर्फ इजी लेक्चर से भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आप देख लीजिए, अगर बहुत मुश्किल कुछ अगर ऐसा है तो आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप बात भी कर सकते हैं, ठीक है, 9589754222, ठीक है। और इस चैनल पे आईआईटी के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, मतलब बहुत कंटेंट अभी है,
और बहुत आना बाकी है अभी। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, ऑल द बेस्ट।